हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पहले जो वीडियो कराई थी उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे और आज की इस वीडियो में भी हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। पहली तो एक लेटर कोडिंग, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताई थी नंबर कोडिंग और तीसरी बताई थी मिक्स्ड कोडिंग, जिसमें मैंने लेटर और नंबर कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1834 को किसी सांकेतिक भाषा में कहा जाता है राम इज गुड बॉय, ठीक है। 6357 का अर्थ है सीता इज इंटेलिजेंट, गर्ल, ठीक है। और तीसरा है हमारा 1953, इसका क्या अर्थ है मोहन इज गुड मैन, मोहन इज गुड मैन, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सा अक्षर बॉय को संकेत करता है, बॉय को कौन सा अक्षर संकेत करता है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में 1834 को क्या कहा जाता है राम इज गुड बॉय, ठीक है। 6357 को किसी सांकेतिक भाषा में क्या कहा गया है कि सीता इज इंटेलिजेंट गर्ल। 1953 को किसी सांकेतिक या कुछ भाषा में क्या कहा गया है मोहन इज गुड मैन। तो हमें बताना है बॉय का संकेत इनमें से क्या होगा, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि बॉय कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो बॉय है वो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन चार डिजिट में से जो चार डिजिट दिए हुए हैं 1, 8, 3 और 4, ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि जो बॉय है उसका कोड क्या है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये इसके आगे दिया हुआ है राम इज गुड, अगर हमें इसका कोड पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि बॉय का कोड इनमें से इन चार डिजिट में से कौन सा होगा, ठीक है। अगर इसमें चार डिजिट है तो इन चारों के लिए एक एक जो डिजिट है वो उसकी कोडिंग की गई है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कॉमन वर्ड देखना होता है। देखो इज जो है वो यहाँ पर भी है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी इन तीनों सेंटेंसेस में इज जो है हमारा कॉमन है। तो अब हम इन डिजिट में भी देखेंगे, जो ये यहाँ पर नंबर लिखा पड़ा है इसमें हमने क्या देखना है कि कौन सा डिजिट कॉमन है जो तीनों में होगा, ठीक है। आपको देखो 3 जो है वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 3 जो है वो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है और जो 3 है वो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से साफ है कि जो 3 है वो इसके लिए कोड है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है, गुड, ठीक है। ये गुड यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी पहले और तीसरे सेंटेंस में हमने देखना है नंबर में कि कौन सा डिजिट हमारा कॉमन है, ठीक है। क्योंकि जो गुड है वो इसमें और इसमें कॉमन है, तो इस नंबर में और इस नंबर में हमें देखना है क्या चीज कॉमन है, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ भी है, ठीक है। जो ये 1 है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब जो 1 है वो किसके लिए आ गया, गुड के लिए, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या है 1 की, गुड की 1 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो हमें गुड का पता चल गया, इसकी कोडिंग ये पता चल गई। अब देखो राम जो है वो सिर्फ इसी सेंटेंस में है, किसी और सेंटेंस में नहीं है, ठीक है। हमें कोडिंग का कब पता चलता है, जब कोई ना कोई वर्ड कॉमन दे रखा हो किसी भी दो सेंटेंसेस में, ठीक है। अब राम तो एक ही जगह पर है और कहीं पर है ही नहीं, तो इसका मतलब राम और बॉय, ठीक है। राम और बॉय, राम एंड बॉय, इन दोनों का ही कोड क्या होगा। अब हमारा 3 हो गया और 1 हो गया, 8 और 4 बचा, या 8 या 4,
ठीक है। अब हमसे पूछा किसका गया है, राम का तो पूछा नहीं गया, किसका पूछा है, बॉय का। तो बॉय का कोड क्या होगा, इसका आंसर होगा 8 या 4। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 या 4, या तो 8 आएगा या हमारा इसका 4 आएगा। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो उसमें हमें क्या देख के चलना होता है, कॉमन वर्ड लेना होता है, और उस कॉमन वर्ड के जरिए ही हमें अपने दूसरी साइड पर उसकी कोडिंग पता चलती है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में जितना आप इंटरेस्ट लोगे, ठीक है, उतनी ही आप रीजनिंग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, आप एक क्वेश्चन करके छोड़ दोगे, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। देखो, सेकंड क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 2, 5, 6 इसको लिखा जाता है बॉयज आर गुड। ठीक है, बॉयज आर गुड। ठीक है, इसके बाद है 6, 3, 7 इसका अर्थ है अमर, अमर इज गुड। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 3, 4, 8 इसका अर्थ है लता इज बैड। ठीक है, तो हमें बताना है अमर के लिए कौन सी संख्या लिखी गई है। ठीक है, हमें क्या बताना है, अमर के लिए कौन सी संख्या लिखी गई है। देखो 2, 5, 6, ठीक है, 2, 5, 6 ये किसके लिए आया है, बॉयज आर गुड। 6, 3, 7 इसके लिए क्या है, अमर इज गुड। और सांकेतिक भाषा में 3, 4, 8 को क्या लिखा गया है, लता इज बैड। अब हमें सबसे पहले, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें कॉमन वर्ड देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो गुड यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, इसके बाद और कोई वर्ड दिख रहा है कॉमन, ये दिख रहा है, लो भाई, इज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में हमारा कौन सा वर्ड कॉमन है। अब देखो 6 जो है वो यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। ठीक है, और इन दोनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन था, गुड। इसका मतलब जो 6 है वो किसके लिए आया है, गुड के लिए। ठीक है, ऐसे ही हमें इसका देखना है, सेकंड सेंटेंस में इज यहाँ पर है, थर्ड में यहाँ पर है, इन दोनों में ये कॉमन हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों में यहाँ भी कोई ना कोई डिजिट जो है वो कॉमन होगा। ठीक है, अब हमें दिख रहा है 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब 3 जो है उसके लिए क्या आया है, इज आया है। ठीक है, अब हमें गुड का भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया। अब हमने देखना है, हमें निकालना क्या है, अमर। अमर की कोडिंग क्या है। अब जो अमर है वो हमारा इस सेंटेंस में है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमें इसके बाद इसका पता चल गया, उसकी कोडिंग क्या है, 3 है। ठीक है, ये लगा दिया जी, 3 है। ठीक है, इसके बाद गुड है, गुड की कोडिंग क्या है, 6। लो भाई 6 यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इस सेंटेंस में अगर 3 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर जो 3 डिजिट है उसके लिए एक एक कोड निर्धारित किया गया है। अब हमें 2 का तो पता चल गया, गुड के लिए 6 है और इसके लिए 3 है। ठीक है, ये गुड के लिए, ये इसके लिए, तो बचा कौन सा, 7, और ये 7 किसके लिए आ गया, अमर के लिए आ गया। ठीक है, अब एक डिफरेंट क्वेश्चन कराती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना उसको। हमारा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को गीदड़ कहा जाता है। ठीक है, हाथी को गीदड़ कहा जाता है, हाथी को क्या कहा जाता है, गीदड़। गीदड़ को बंदर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है बंदर को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता को शेर, कहा जाता है, और शेर को बकरी कहा जाता है। ठीक है, शेर को क्या कहा जाता है, बकरी कहा जाता है, और बकरी को कहा जाता है चूहा। बकरी को
चूहा कहा जाता है। तो बताओ जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? ठीक है, इस तरह से भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है आपसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को गीदड़ कहा जाता है, गीदड़ को बंदर कहा जाता है, और बंदर को क्या कहा जाता है? कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को शेर कहा जाता है, शेर को बकरी कहा जाता है, बकरी को चूहा कहा जाता है। तो बताओ जंगल का राजा कौन है? देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है इतने सिंपल क्वेश्चन में भी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जंगल का राजा कौन है? हमें पता है जंगल का राजा कौन है? शेर है। ठीक है, जंगल का राजा शेर होता है। अब हमें जिस लैंग्वेज में, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये दिया हुआ है कि को डैश कहा जाता है, ध्यान से सुनना, कि को डैश कहा जाता है। ठीक है, इस टाइप की लैंग्वेज दी हुई है तो हमें क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है कि देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, जंगल का राजा कौन है? तो हमें पता है जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में शेर को क्या कहा गया है? बकरी। ठीक है, शेर को क्या कहा गया है? बकरी। जो इस टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे उसमें हमारा आंसर जो है वो पीछे वाला होगा। ठीक है, आंसर जो है वो पीछे वाला होगा। जो इसका ओरिजिनल आंसर है, जंगल का राजा वैसे कौन होता है? शेर। उस शेर को हमने आगे देखना है। ठीक है, उसको आगे देखना है। जो आंसर होगा वो हमारा पीछे वाला होगा। ठीक है, बकरी होगा क्वेश्चन। जो आंसर होगा वो बकरी होगा कि जंगल का राजा कौन है? होता तो शेर है, लेकिन शेर को क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? बकरी कहा गया है। अगर मैं यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखती हूं, क्या है, अगर हाथी का मतलब है गीदड़। ठीक है, गीदड़ का मतलब है बंदर, गीदड़ का मतलब है बंदर, और बंदर का मतलब है कुत्ता। ठीक है, दिखाई दे रहा है? वहां तक दिख रहा है? बंदर का मतलब है कुत्ता, और कुत्ता का मतलब है शेर, शेर का मतलब है बकरी, शेर का मतलब है बकरी, बकरी का मतलब है बकरी का, देखो क्वेश्चन हमारा सेम है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। बकरी का मतलब है चूहा, और चूहा का मतलब है बकरी का मतलब है चूहा। बस इतना ही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा सेम है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है कि हाथी का मतलब है गीदड़, गीदड़ का मतलब है बंदर। ठीक है, और बंदर का मतलब है कुत्ता, कुत्ता का मतलब है शेर, शेर का मतलब है बकरी, और बकरी का मतलब है चूहा। तो हमें बताना है जंगल का राजा कौन है। ठीक है, जंगल का राजा कौन है? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें शेर कहाँ लिखा है। अब इसमें शेर यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जहां पर लैंग्वेज कहा जाता है तो उसमें हमारा जो आंसर है वो पीछे वाला होता है, लेकिन इसमें जहां पर भी या तो इंग्लिश में मीन्स दे रखा हो या हिंदी में मतलब दे रखा हो, तो उसमें जो आंसर है ना वो पहले वाला होता है, ना कि बाद वाला। ठीक है, तो पहले वाला, अब हमें पहले वाला देखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये पहला वाला। ठीक है, शेर हमें बाद में देखना है, उसमें शेर हमने पहले देखा था और इसमें शेर हमने बाद में देखा है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज चेंज है। ध्यान से देखो, जो शेर है इसका राइट आंसर तो शेर होता है कि जंगल का राजा कौन है? शेर। ठीक है, तो अब जो शेर है वो किसका मतलब है? कुत्ते का मतलब शेर है यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा? कुत्ता। ठीक है, देखो लैंग्वेज में चेंज आ गया है, कुत्ता का मतलब है शेर, यानी कि शेर को क्या कहा जा रहा है? कुत्ता कहा जा रहा है। अगर मैं इस लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब, इसी लाइन का मतलब ये है कि शेर को कुत्ता कहा जाता है। ठीक है, कुत्ता का मतलब शेर है, या कुत्ते को शेर कहा जाता है। ठीक है, ये आएगा इसका। ठीक है, और इसमें क्या था? शेर को बकरी कहा जाता है।
ठीक है, शेर को क्या कहा गया था? बकरी, यानी शेर यहाँ पर बकरी है। ठीक है, और कुत्ता का मतलब है शेर, यहाँ यानी शेर को क्या कहा गया है यहाँ पर? शेर का मतलब क्या है यहाँ पर? कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? कुत्ता आंसर आएगा। इसमें पहले वाला आंसर होगा, जिसमें भी मीन्स है ना, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जहां पर मीन्स इंग्लिश में मीन्स दे रखा हो या मतलब दे रखा हो, तो उसमें जो आंसर है ना वो हमारा पहले वाला होता है। ठीक है, और जिसमें कहा जाता है, इस तरह की लैंग्वेज अगर आपको यूज की गई है, ठीक है, या इंग्लिश में हम देखें इज कॉल्ड बोला गया है, तो जो आंसर है ना वो पीछे वाला होगा। ठीक है, और इसमें जो है आंसर पहले वाला होगा और इसमें आंसर बाद वाला होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इसको गलत नहीं करना है। जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है वो हमारे हर गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इजी है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इजी है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अगर किसी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इसमें जो अल्फाबेट के नंबर वगैरह ये चीज होती है ना, उससे हमारी कई चीजें रीजनिंग में और जगह भी काम आता है। ठीक है, कई चैप्टर्स में हमारा काम आएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है। और ये बहुत इजी है, और जो आपने मेरी वीडियोस हैं वो देखी भी होंगी कि मैंने कितने अच्छे और सिंपल तरीके से कराया है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलियो, जो कंसेप्ट है वो मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से लिया है। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारे टॉपिक्स रीजनिंग के ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्लो करेंगे और बिल्कुल जीरो से करेंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।